उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर जो छात्र पिछले 12 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे थे और कल देर शाम उन पर पटना के गांधी मैदान में वो सीएम आवास घेराव करने के लिए गांधी मैदान से निकले थे। उसके बाद उनका नेतृत्व प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में छात्र संगठन वो सब निकले सीएम आवास घेराव करने के लिए, लेकिन उसी समय लाठीचार्ज हो गया और उसको लेके पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी जो पूर्व में थे, अभी निर्दलीय पूर्णिया के सांसद भी हैं, उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और जिस तरीके से जो बीपीएससी री एग्ज़ाम का डेट जो 4 जनवरी को निकाला है, उसको लेके भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और सभी बिंदुओं पर उनसे चर्चा की। तो राज्यपाल ने कहा कि हम सीएम से भी बात करते हैं, डीएम एसपी को यहाँ पर बुलाए हैं और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई और उनको भी राजभवन तलब किया गया। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वो आपको हम सुना रहे हैं। गवर्नर साहब को धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जाती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ जाति किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे, और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया।
डीएम एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं, और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हम अभी राज्यपाल से मिले, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले, और उनको जो बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम की मांग को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, सभी बिंदुओं पर उनसे बातचीत हुई और राज्यपाल ने साफ तौर पे कहा है कि हम सीएम से बात करेंगे। और पटना के डीएम और एसपी को तलब किया गया। वहीं पर बीपीएससी के चेयरमैन से भी पूछा गया कि आप जो 4 तारीख को एग्ज़ाम ले रहे हैं, किस कारण ले रहे हैं, छात्र को क्यों आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। तो इस सभी बिंदुओं पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि हम बीपीएससी के चेयरमैन को बुला के बातचीत करेंगे। आलोक कुमार दर्शनी, पटना।